चलो ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि जगह बन जाए। हाँ, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। जितने कार्बन है सबको एक साथ जोड़ दो ऐसे, ठीक है। इसको भी जोड़ो, इसके लिए अलग कलर यूज कर दें इसके लिए, ओके। इसके लिए ऊपर बना दें या नीचे बना देते हैं, ठीक। 4 कार्बन है ना, तो 4 सीधी लाइन में जोड़ना है। इसके लिए भी 4 हैं तो 4 सीधी लाइन में। अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है? जो 4 बॉन्ड बनाए। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए ही चाहिए। अगर आपने 4 बॉन्ड नहीं बनाए तो इसका मतलब आपने स्ट्रक्चर गलत बना दिया है। चेक करिए, 4 बनेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, तो इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3। और 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 और, दोनों हाइड्रोजन के साथ। ये भी 2 बना रहा है तो 2 और लगा दो। और ये 1 बना रहा है तो ये 3 बनाएगा। चेक करो, 10 हाइड्रोजन भी हो गया फॉर्मूला पूरा, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ अगली में। इसमें चेक करो, एक तरफ से शुरू करते हैं। ये भी 1 बना रहा है तो 3 बनाएगा। तो मैं अब हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ जगह की कमी की वजह से, ठीक है। 3 हो गए। इधर 2 बना रहा है, 2 हो गए। ब्यूटीन आने का मतलब यह है कि इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने सिंगल बॉन्ड बना करके वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी। अब मुझे डबल बॉन्ड यहाँ में लगा नहीं सकता, वरना 5 बॉन्ड बन जाएंगे। 5 तो बन नहीं सकते, तो कहाँ बनेंगे 5? यहाँ भी नहीं बन सकता डबल बॉन्ड। यहाँ क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि यहाँ जैसे ही मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा, सोचो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो इस वाले के 5 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे भी नहीं बन सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आपके पास जैसे है, अब जैसे ये वाला कार्बन है, कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 और 2 3, तो क्या बनाएगा? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2, तो ये कितने बनाएगा? 2 और बनाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। चलिए, जितना आ जाएगा उतना लिख देता हूँ। क्लियर हो गई बात? चलिए, नीचे वाले में एल्काइन आ गया, यानी YNE आ गया। इसका मतलब इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आना ही आना है। चाहे तो पहले ट्रिपल बॉन्ड बना लो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। बताओ कहाँ पे बनाएं? इस बार इधर बना दें, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब हाइड्रोजन लगाना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कितने बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन? 3 बना रहा है, तो 1 ही चाहिए, 1 लगा दिया। ये वाला कार्बन 4 बना रहा है, इसको कुछ नहीं मिल सकता। इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो इसको 2 मिलेंगे। इस वाले कार्बन के पास 1 है तो इसको 3 मिलेंगे। हो गया, देखो फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। 3 और 2 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन अपने आप पूरे हो गए, हमें कुछ नहीं सोचना पड़ रहा। इसमें बेटा क्या होता है कि ये बिल्कुल एल्केन की तरह स्ट्रक्चर बनता है। तो जैसा ये ब्यूटेन है ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड ही होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। फर्क क्या होता है कि इसमें एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं। देखो यहाँ पे +2 था ना, वहाँ पे +1 है, तो +2 से +1 का मतलब एक हाइड्रोजन माइनस किया। तो क्या करेंगे इसमें? इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें हाइड्रोजन लगाइए सब में जैसे लगा रहे हैं, एल्केन में जैसे लगाया,
ये यही वाला है ना वो। अब क्या करिए, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ठीक है। हाँ, बॉन्ड ये वाला किसी और के साथ बना हुआ है, वो अभी हमें दिख नहीं रहा है, आगे आने वाले टाइम में दिखना शुरू होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइल लगा देंगे उसके साथ। तो एक कार्बन का होगा तो मिथाइल, दो कार्बन का होगा तो इथाइल, तीन का प्रोपाइल, चार का ब्यूटाइल, उसके बाद तो नंबर आप जानते हो, पाँच का पेंटाइल, छः का हेक्साइल, सात का हेप्टाइल, आठ का ऑक्टाइल, नौ का नॉनाइल और 10 का डेकाइल, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक लेसन। अब कंपाउंड्स के नाम कैसे देते हैं तो इसके बारे में तो लिखिए, हेडिंग डालिए, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये एक केमिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं IUPAC, ठीक है। इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, इन रूल्स को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कंपाउंड्स के नाम देते हैं, ठीक है। तो वो रूल्स हम लोगों को सीख लेने हैं, बहुत आसान है, 5-6 रूल हैं, वो भी आसान आसान। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम फिर हमें रटना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद हमको आ जाएगा। रटना जितना पड़ेगा वो यही 10 वाले हैं बस, इनका नाम याद होना चाहिए, और वो एक आध दिन में वैसे ही याद करा दूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए, पहला रूल क्या है, रूल नंबर, इसका फुल फॉर्म मालूम है, फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल, लिखिए, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ प्योर, पी से प्योर, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, गुड। तो इसके अंदर रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक चेन बना करके दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। चलिए, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए इसमें। पहले तो ये बताइए, चेन होती क्या है, जिसका 2 एंड होता है उसको चेन कहते हैं। जब हम गिनती करेंगे तो एक एंड से शुरू करेंगे और दूसरे एंड पे ख़त्म करेंगे, चेन के लिए पहली तो कंडीशन ही हो गई। तो अब बताइए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, 8 कार्बन की, ठीक है ना। कैसे, गिनती करिए, मैं ऐसे भी कर सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एंड से शुरू किया दूसरे एंड पे ख़त्म किया, ये भी सही है। ऐसे करता मैं
1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सही है, 8 चेन आ रही है। सीधी कर दी ना अगर मैंने 5 6 7, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये छोटी है, हमें लॉन्गेस्ट चाहिए। अब जैसे चाहे लाओ, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है, ठीक है। बस कंडीशन एक लगाई गई है, क्या कि चेन सबसे लंबी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है सीधी सीधी वाली हम लोग लेंगे, उससे जो है वो आसानी रहती है। तो ओके, सीधी वाली ले ली, इसको मिटा देते हैं। गिनती इधर से करी और इधर से करी, ठीक है। ठीक है, तो ये चेन हमें लेनी आ गई। अब इसका नाम भी लिख लेते हैं, नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है। तो 8 कार्बन की चेन है, तो 8 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम क्या था, ऑक्टेन। अब देखो हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं मैं, हाइड्रोजन लगाने का मतलब ये है कि 20% टाइम और एक्स्ट्रा लगाना। हाइड्रोजन आप लोगों को खुद लगाना आना चाहिए। अगर आप कहो तो एक बार के लिए मैं लगा देता हूँ, फर्स्ट टाइम मान करके। कितने हाइड्रोजन यहाँ आएंगे तुम बोलो। चलो पहले ये स्ट्रक्चर बनाओ, हाइड्रोजन तुम ही लोग लगाओ, एक बार प्रैक्टिस करा दूँ, फिर नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग खुद लगाना। सब में हाइड्रोजन लगाओ। लग गया। ठीक है, एक ही जगह उम्मीद थी गलत होने की, वो ठीक है, तो वापस सब सही हो गया। ठीक, ओके। ठीक है, ये जो 4 नंबर है इस पे कितना हाइड्रोजन लगाए हैं, एक। ठीक है, देखो सही है यार, 1 2, कहीं गलती भी की थी क्या। अच्छा चलो, ठीक है, ठीक है। देखो ऐसे अब इधर देखो, ऐसे करना है। CH3 क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है, ये 2 बना रहा है, तो CH2 ऐसे लिखो, ठीक है। हाँ, वो लगाने वाला बिगिनर्स के लिए था। अब यहाँ पे ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो एक H लगेगा। ये कितने बना रहा है, 1 2, तो CH2। ये कितने, 2 2, ये एक बना रहा है तो ये 3, ये भी 3, ये 2, ये 2, ठीक है। बस सिंपल। अब इसका नाम लिखते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि इसमें कोई डबल बॉन्ड मैंने नहीं दिया, सिंगल बॉन्ड है सारे। तो कौन सा है ये, एन वाला, एल्केन है। और 8 कार्बन है, तो क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया ऑक्टेन। थोड़ा सा इसको जगह बना ले, तो इसका नाम हो गया ऑक्टेन, ठीक है। ऑक्टेन नाम हो गया। अब देखिए, ये जो चेन के अलावा जो चीजें लगी होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं,
सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, नाम लिखिए सब्स्टिट्यूएंट। चेन जो हमारी होती है कार्बन की लॉन्गेस्ट, उसके साथ कुछ फुलझड़ियाँ भी लगी होंगी, तो उनका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या लगा हो सकता है? एक तो एल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, जो मैंने एल्काइल ग्रुप बताए थे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है ना, पेंटाइल। तो एल्काइल ग्रुप कुछ भी लगा हो सकता है। एग्जाम्पल भी चलो लिख देता हूं एल्काइल ग्रुप में। मिथाइल CH3, एक बॉन्ड ये हो गया है। एक कार्बन वाले क्या बोलते हैं मोइज? मीथेन। और इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। ठीक है, C2H5, ये क्या हो गया? 2 कार्बन वाला इथाइल। ठीक है, 3 कार्बन वाला C3H7 प्रोपाइल। बस 3 में ही काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, अभी फिलहाल 3 याद रखो। हाँ, और होमोलोगस सीरीज भी होती है इनकी। यानी होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या तो होता है कि जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। सक्सेसिव के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। कोई भी कंपाउंड बना, जैसे ये ब्यूटेन बनाया, इससे अगला क्या बनेगा? C5H12। तो C2 का CH2 का डिफरेंस है। उससे अगला क्या बनेगा? C6H14। तो उसमें 5 और 6 वाले में CH2 का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज को हम लोग होमोलोगस कहते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो हम लोगों को बहुत मिलेगा वो मिलेगा हैलोजन। कौन से मिलेंगे? हैलोजन। हैलोजन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो X से करते हैं। ठीक है, X का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप होता है 17th ग्रुप, इसके सारे एलिमेंट को क्या कहते हैं? इस ग्रुप का नाम है हैलोजन। ठीक है, हाँ, हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। क्या मतलब होता है? ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये सॉल्ट बनाते हैं, तो इसी वजह से इनका नाम हो गया सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये हो गया। और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, तो ये मेरी मेन चेन हो गई। कौन सी? ये वाली, जिसका जो 8 कार्बन की है, तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ऑक्टेन। क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए एन लगेगा, ऑक्टेन हो गया। और ये जो मेरा लगा हुआ है ये क्या है? ये है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना, चेन में जो अलग से लगा होगा वो क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए। बताओ, अभी तो लिखवाया सामने। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो क्या हुआ? प्रोपाइल। हाँ, आइल लग जाए ना लास्ट में, एन हट करके आइल लग जाएगा। यही तो बताया था। क्यों जी? तो गिन नहीं पा रहे थे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। फॉर्मूला चाहे तो लिख के देख लो यार। C3 और कितने हाइड्रोजन हो गए? H7। देखो, और ये जो बॉन्ड मैं दिखा रहा हूं यही तो बॉन्ड है जो यहां बना रहा है। आया समझ में? क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना होता है इसलिए हाइड्रोजन इसको छोड़ना पड़ेगा ना एक। अगर एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो फिर बॉन्ड कहाँ बना पाएगा?
उस हाइड्रोजन को हटा करके ही तो ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन को, तभी तो 4 हो पाएंगे इसके बॉन्ड, वरना 4 से ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। तो ये हो गया। इससे पहले सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लिखा जाता है, ये भी रूल लिखो। रूल नंबर 2, substituents are written as a prefix. हाँ, written as prefix. प्रीफिक्स मतलब होता है जो मेन सेंटेंस या वर्ड हो उससे पहले जो चीज लगाई जाती है वो प्रीफिक्स लिखी जाती है, ठीक है। हाँ, और सफिक्स क्या होती है? जो बाद में लगाई जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको पहले लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, ठीक है। ठीक, प्रोपाइल ऑक्टेन। अभी भी इसमें कमी है। हाँ, कमी क्या है? ये वाला ग्रुप लगा कहाँ है? अगर आपने यहां लगा होता तो यहां भी तो लग सकता था, इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे भी लग सकता था, इस वाले पे भी लग सकता था, समझ रहे हैं। तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ पे लगा हुआ है, कौन से कार्बन के साथ। तो कौन से कार्बन पे लगा है? 4 नंबर पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। आ गई बात समझ में? हाँ, तो इसका नाम अब सही हुआ है 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक है। अब यहां से एक तीसरा रूल भी नजर आ रहा है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें। नंबर कैसे नजर आ रहा है कि देखो मैंने इधर से गिनती करी लेफ्ट टू राइट, तो इसको नंबर मिल रहा है 4। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता तो इसको 5 मिलता है, तो इसका नाम तो 5 प्रोपाइल ऑक्टेन हो जाता। अब कंफ्यूजन कौन सा वाला सही माना जाए, इसीलिए तो IUPAC वालों ने रूल बनाया, वरना तो हर आदमी कुछ भी नाम रखता रहेगा। फिर जो है पता चला कि एक अभी तो इतने कंपाउंड हो गए, अब इतने डिफरेंस हो गए नाम में कि उससे भी वो और मुश्किल हो गया उसको स्टडी करना। इसीलिए तो रूल बनाए जाते हैं ना, ताकि भाई कम से कम एक जैसा रूल होगा तो हर आदमी उसी नाम से उसको जानेगा कंपाउंड हो। तो इन्होंने बात बिल्कुल सही बोली है अफवान ने, क्या कि गिनती उधर से की जाएगी जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलेगा। तो रूल नंबर 3 लिखिए, द नंबरिंग विल बी डन in such a way that substituent must get lowest number। एक कंपाउंड में ही 3 रूल आ गए, बस 2-3 और हैं, उसके बाद धड़ाधड़ आप लोग नाम लिखना शुरू कर देंगे। चलिए एक और बनाता हूँ। अच्छा, अगर मैं लाइन वाला बनाता तो कैसा बनता? जरा लाइन वाला बनाओ अपने आप, देखो बना पाते हो नहीं। लाइन वाला ये सोच रहा है कौन सा लाइन वाला। देखो ऐसे भी बना देते हैं, अब इतना टाइम थोड़ी होता है हम लोगों के पास कि इसको ऐसे लिखें। जब थोड़ा सा सीख जाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। ये बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, ऑक्टेन बन गया। ठीक है। और हाँ, वो कौन से कार्बन पे लगाना है? चौथे कार्बन पे लगाना है। तो 1 2 3 4 यहाँ लगा दूंगा, 1 2 3 4 बन गया वही कंपाउंड। ठीक है, हर कोने पे एक कार्बन है। कोई सवाल हो तो पूछो दिमाग में, क्योंकि सवाल पूछोगे तो बेटा क्लैरिटी आएगी,
और सवाल पूछने में शर्मा गए तो जिसने की शर्म उसके फूटे करम। गिनती कर लो चाहे तो आप लोग। ये 3, हाँ सॉरी सॉरी, यस ये हम्म, हम्म, देखा करेक्शन की जरूरत पड़ जाती है यार किसी को। ये दोनों सेम कंपाउंड है, इसलिए कंफ्यूज होने नहीं देना है, चाहे टीचर कितना भी कंफ्यूज करना चाहे। आज बढ़िया वीडियो बनेगी। हम्म, ओके। अच्छा ये आप लोगों ने ध्यान दिया, इस बार मैंने इधर से गिनती कर दी है, इधर से नहीं की है। इधर से करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 आएगा, इधर से कर दिए 1 2 3 4, तब भी सही है। इसको समझो को यूं पलट दिया है, बस 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया है, तो मॉलिक्यूल थोड़ी बोल बदल जाएगा रोटेट करने से, समझ रहे हैं? हाँ चलिए वेरी गुड, शाबाश। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी कार्बन वाला ऐसा ही बना देता हूं ताकि हम्म हम्म चलो इसका कोशिश करो। पहले तो नंबरिंग करो और सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम बता दो, इतना बता दो, नाम फाइनल बाद में लिखेंगे। एक तो लॉन्गेस्ट चेन बतानी है, दूसरे जो सब्स्टिट्यूएंट अगर इसके अंदर हैं तो उनका नाम खाली बताना है। लॉन्गेस्ट चेन 6 बता रहे हैं, मोइस और लोग भी देखें, आप भी 6 कह रहे हैं। चलिए और तुम बताओ मानस, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है? 6 कार्बन की बन रही है। कहीं से गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6, इधर घूमेंगे तो 5, इधर घूमेंगे तो 5, यूं चलेंगे 1 2 3 4 5 6 की ये वाली बन रही। वैसे यहाँ से चलेंगे तब भी 6 की बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं सीधी वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है, सबको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। हैं? अब आ जाइए, बाकी इसके अलावा जो कुछ है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, अभी बताया ना। उसके अलावा लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो कुछ होता है वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो ये क्या हो गया? ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। तो अब बताइए इनका नाम। ये पहले तो बताओ नाम सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? हाँ, एक कार्बन का मिथाइल, एक कार्बन का मिथाइल। हाँ बेटा याद करना पड़ेगा। देखो कैसे बनता है मिथाइल। अब मैं 3 लिखवा रहा हूं, यही 3 आएंगे, इसलिए इसको लिख लो अलग से, ठीक है। देखो CH4, ये क्या है? मीथेन। इससे बनेगा CH3 डैश, ये बना मिथाइल। ये क्या है? मीथेन। फिर C2H6, ये क्या है? इथेन। इससे क्या बनेगा? C2H5 इथाइल।
और प्रोपाइल वाला मैंने पहले बताया, लेकिन वो नोट में आपके यहीं पे लिखा होना चाहिए। हाँ, तीनों चीज एक साथ लिख के रखो, अब आइंदा ये भूलना नहीं है, ये भी बिल्कुल उसके साथ ही रट लेना है। चलें आगे। तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, देखो CH3 है ना, सब तीनों CH3 है, एक एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो तीन ही तो बॉन्ड और चाहिए, हाइड्रोजन तीन लगेंगे। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक बना रहा है, तो CH3 मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सोच सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग लगाना चाहे तो लगा लो। हो गया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन जो है। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग जो बोलते हैं, इससे आता है, इसको रूट चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए इससे जो वर्ड आता है उसको रूट वर्ड भी कहते हैं, यानी मेन वर्ड, जो कंपाउंड का मेन नाम होगा। जैसे वैसे भी हम नाम रखते हैं तो आगे पीछे कुछ लगाते हैं, टाइटल वाइटल, मेन नाम एक होता है, ठीक है ना। तो ऐसे मेन नाम जो होता है वो लॉन्गेस्ट चेन से आता है। तो अब इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन का है तो हेक्सेन। एन क्यों आया है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अब सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख दिए, तो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और कितने मिथाइल हैं, 3 मिथाइल हैं, 3 मिथाइल हैं। तो आप 3 मिथाइल को लिखने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे कौन सा करेंगे, ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई ट्राई मिथाइल। ओके, ट्राई मिथाइल। अब ये जो तीनों मिथाइल लगे हुए हैं कहाँ लगे हैं ये भी तो बताना पड़ेगा। हाँ, तो ये बताना पड़ेगा, तो कहाँ लगे हैं, 2,4,4 और ठीक है, तीनों के लिए हमें नंबर बताना होगा। हाँ, क्या बात है, छा गए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है इन्होंने। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से गिनती करेंगे, किधर से गिनती करेंगे, जिधर से, इधर से 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, उधर से 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। अगर 2 होते ना तो इधर से करते, ठीक है, 2 और 4। हाँ, इधर से जो है वो, क्योंकि 2 कार्बन लगे हुए हैं तो इस वजह से क्या होगा कि 4 4 पे 2 हो गए, 4 + 4 कितने हो गए, 8, 8 + 5 13, ठीक है, सॉरी 8 + 2 10 हो गए। और उधर से गिनती करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 3 6, और 6 और ये कितना हो गया, 4 5 6 5 11। गड़बड़ हो गया, यही वाला ठीक है। देखो ये रूल भी है, मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था इसको। चलिए, ये रूल ये है कि जब ऐसा पोजीशन आ जाए तो हम लोग नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर का एडिशन करने पे कम नंबर आता है वो वाला नंबर पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सब बारीक चीजें थी, तो आपने क्योंकि जिक्र कर दिया तो इधर से देखो गिनती करो, चलो ये कितना आ रहा है, इसका एडिशन 10 आ रहा है ना। अब इधर से गिनती करो तो कितना आएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 3 और ये कौन सा, 4 5 5, ये तो 11 आ गया ना, तो 11 सम बड़ा है, तो इसलिए हम लोग यही वाला जो है वो यूज करेंगे। तो अब जब इसको हमने डिस्कस कर लिया है तो इसको लिख भी लीजिए।
अच्छा ये वाला रूल लिख लिया था कि नंबरिंग वाला तो लिख लिया था हमने, ठीक है। अब ये लिखिए, ये वाला रूल नंबर 4 लिखिए। If there are multiple substituents, then their number will be added and the value of the sum becomes lowest. That numbering will be followed. हाँ, विल बी फॉलोड यानी उस नंबरिंग को फॉलो करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के नंबर ऐड करने पे लोवेस्ट वैल्यू आती है, ठीक है। चलिए इसी सेम कंपाउंड को हम लोग, चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। 4 5 6 7 7 कर दिया मैंने। चलिए इसका नाम लिखिए, फिर से करिए। हो गया, टाइम अप। मैं करूं। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है इसमें? 7 कार्बन की है। वेरी गुड, ठीक है। हाँ वही वही, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट का तो अगर अलग अलग है तो अलग अलग नाम लिखना होगा ना। तो देखिए इधर से गिनती करी जाए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक ये, एक ये। इस बात के लिए तो सब एग्री कर रहे हैं। लेफ्ट से करते हैं तो ये नंबर मिल रहे हैं, इस नंबर को ऐड करिए, 2 + 5 + 5 इज इक्वल टू 12 हो गया है। इधर से गिनती करते हैं, इधर से करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाली गिनती से क्या बनेगा, 3 + 3 + 6, ये भी क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। क्या नंबर हर बार आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। इसमें एक रूल और ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए
अब नंबर टाई हो गया। पहले तो पहला वाला जो रूल लिखा है उसका एक नाम भी है, लिखिए, दैट इज कॉल्ड लोवेस्ट सम रूल। क्या कहलाता है वो? लोवेस्ट, यानी सबसे कम, सम SUM जोड़ना, रूल। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक क्या, दो मिथाइल है। ठीक है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये क्या है, अभी तो बताया यार, ये इथाइल है। ठीक है ना। अब इसमें जिसका अल्फाबेट पहले आता है, जिसका अल्फाबेट पहले आता है उसको प्रेफरेंस दे देंगे। नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जिसका अल्फाबेट पहले आता है, तो यहाँ पे ई है और यहाँ पे एम है, तो इधर से गिनती करने पे ई वाला पहले आ रहा है, क्योंकि नंबर दोनों बराबर हो गए हैं। तब ये करते हैं, पहली प्रियोरिटी किसको देते हैं? पहली प्रियोरिटी हम लोग नंबर को देते हैं। लेकिन नंबर में हो गया मैच टाई। जब मैच टाई हो जाए तो भाई जिताने के लिए कुछ तो आपको बनाना पड़ेगा ना रूल। तो रूल क्या बना दिया गया कि अल्फाबेट ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? तो रूल नंबर 4 क्या हो गया? इफ द नंबर्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट गेट टाइड, ठीक है, गेट टाइड, देन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर of substituent is followed. हाँ, of substituent is followed। ठीक है, तो अब हम लोगों के लिए गिनती जो होगी वो कौन सी वाली सही होगी? ये वाली सही। ठीक है, ये वाली करेक्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इथाइल को नंबर मिल रहा है 3 और मिथाइल को नंबर मिल रहा है 3 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये वाला ऑर्डर सही माना जाएगा। ओके, तो अब चलिए, तो इसका नाम लिखते हैं। तो अब हम क्योंकि सीख चुके हैं, तो अब हम डायरेक्ट एक तरफ से ही लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले, अच्छा लिखते वक्त भी, अच्छा लिखने में भी जब हम नाम लिखते हैं तो कुछ और बातों का भी ध्यान रखते हैं। जैसे नंबरों के बीच में हमने क्या किया है, हमेशा कॉमा लगाया। ठीक है, तो जब भी नंबर लिखेंगे तो उनके बीच में कॉमा लगाएंगे। और मैथमेटिकल नंबर और इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जब भी हम लिखेंगे तो डैश लगा करके लिखेंगे। ठीक है, और जब हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, जब हम, क्या रूल हो गए, 5 6, 5 हो गए, तो छठा रूल जो है, हाँ 5 हो गए, छठा रूल ये रखिए कि ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ कंपाउंड, ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ कंपाउंड the substituents are written in alphabetical order. Naming of compound substituents are written in alphabetical order. ठीक है, यानी नाम के लिखते वक्त भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे लिखा जाएगा नाम, जरा सा लगाइए दिमाग। यहाँ लिख, इसको कर देता हूँ। हाँ, पहला हम नाम किसको लिखेंगे, कहाँ गया वो? अच्छा वो नीचे है, अच्छा इधर है, हाँ ये है। तो पहले क्या है,
इधर से हम इसको लिखना शुरू करेंगे तो ट्राई नहीं बेटा, 3 डैश इथाइल, ठीक है ना, 3 डैश इथाइल। ट्राई क्यों लिखेंगे? ट्राई तो जब लिखेंगे जब एक जैसे 3 होंगे, वहां पे मिथाइल 3 थे ना, तो इसलिए ट्राई यूज किया था, ठीक है ना। हाँ मिथाइल, हाँ तो डाई लेंगे, ठीक है ना। मिथाइल एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है तो उनको एक साथ लिख देंगे, उनको ये थोड़ी लिखेंगे मिथाइल एक बार लिखा, फिर दोबारा मिथाइल लिखा, फिर दोबारा मिथाइल लिखा, वो नहीं, उनको एक साथ लिख देंगे। बस ये लिख देंगे कि 2 बार है 3 बार है। इनका नंबर जरूर लिखना पड़ेगा, तो नंबर इनका लिख दीजिए, एक है 3 पर और एक है 6 पर, ठीक है ना। तो 3,6, और देखिए इधर भी डैश लगाया है, इधर भी डैश लगाया है, और मिथाइल 2 हैं तो इसलिए डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया, पहले आ गया। बाकी 7 कार्बन की चेन है तो वो हो जाएगी हेप्टेन। दिस इज द नेम, ठीक है। तकरीबन सारे रूल ही हमने कवर कर दिए हैं। चलिए एक और दे देता हूँ। अब की बार मैं कार्बन भी नहीं बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, चलिए चलिए इसका नाम लीजिए। हम्म कहाँ पे? ये जहाँ पे अपने 2 रेड वाले लगाए हैं, क्यों आपके दिमाग में ये बात आ रही है? तो ये अलग कंपाउंड है ना, और क्या, अलग कंपाउंड है। इस कंपाउंड का आपको अलग पूरा नाम लिखना है, चेन बतानी है, सब कुछ करना है। वो पुराना वाला नहीं है, हाँ पुराना वाला नहीं है। अगर आपको लगा कि पुराना वाला है तो ये पुराना वाला नहीं है। पुराने वाले का भी स्ट्रक्चर बना दूं? कैसे बनेगा? 7 बनने हैं ना, तो देखो बना देते हैं क्या। कौन सा बहुत घिस रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन हो गई। 1 3 पर क्या है? एक तो इधर सिंगल और एक ये डबल और एक ये बन गया। हाँ 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 मिथाइल तो होंगे। हर कॉर्नर पे कार्बन लगाना होता है, हर कॉर्नर पे, बिल्कुल सही आपने, हर कॉर्नर पे भैया कार्बन होता है। कहाँ इथाइल? इथाइल में कार्बन से कार्बन जुड़ा होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता तो ये इथाइल होता। चलो अब आपने इथाइल कह दिया तो मैंने इथाइल ही बना दिया। अलग कर दिया इस बार भी। बनाओ, लिखो ना।
हो गया? तुम्हारा हुआ अफान? चलो मैं करूँगा अब। लॉन्गेस्ट चेन कितनी बड़ी है? हो गया? चलिए, तो 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग करना है, असल कहानी वहीं से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो क्लियर है, 9 कार्बन की चेन है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो मुझे नंबर क्या क्या मिल रहे हैं? 3 3 8 ये मिल रहा है। दोनों तीनों ऐड करिए, कितना हो गया? 14 हो गया। अब इधर से नंबरिंग करता हूँ तो क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर क्या मिल रहा है? 8 277 277। तो कितना हो गया? ये हो गया 16। ठीक है, तो कौन सा वाला नंबर हमारा सही होगा? ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखा बेटा? बोलिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे। कितने पे लगा है? 3 पे लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। फिर हाँ, डैश लगा करके 3 8 डैश डाई मिथाइल नॉनेन। ठीक है, ये नाम हो गया इसका। बोलो, हो जाएगा? हाँ, अब मैं थोड़ा सा इसी सेम स्ट्रक्चर में डिफर वो करता हूँ, पलटता हूँ। चलिए, फिर से। हाँ पूछो बेटा। कहाँ 8 पे इथाइल है? 8 पे तो मिथाइल लगा हुआ, एक कार्बन वाला है। चेक करिए, एक ही कार्बन तो है ये। हाँ मिथाइल है। चलिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलिए इस बार हम्म चलिए इसका नाम लिखिए। आप लोग चाहे तो अपनी प्रैक्टिस के लिए कार्बन हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है,
आया टाइम? इस बार गिनती किधर से हुई है अफान? राइट साइड, लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेफ्ट टू राइट में नंबरिंग क्या आ रही है? 3 3 7, ये हो गया 13 है। और इधर से गिनती कर रहे हैं तो क्या आ रही है? बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये क्या हो जाएगी? 3 7 7, तो ये हो जाएगा 17। तो लेफ्ट से राइट वाला ये आंसर सही होगा। अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होना था कि यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ये पहले आ रहा है, लेकिन नंबरिंग को हमें प्रायोरिटी देनी होती है, ठीक है ना? तो इसलिए, ठीक है अनस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब टाई हो गया मैच तब इस्तेमाल करना है, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया। तो अब हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो। डाई इथाइल कहाँ है? तो डाई मिथाइल पहले लिखेंगे। हम लिखते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये भी तो 5वां रूल लिखवाया था, 5वां या 6ठा, चेक करो। हैं? नंबरिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं जब टाई हो जाता है मैच, लेकिन लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा फॉलो किया जाता है, ठीक है? तो दोनों रूल। हाँ क्या? हाँ यस, यहाँ पे भी देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर कहीं इथाइल आया है तो उसमें भी फॉलो किया है। हर जगह इथाइल, हर जगह हम लोग। नहीं, नाम बेटा डी से नहीं है ना, नाम तो एम से है ना? कंपाउंड का नाम किससे है? डी तो उसके लिए हो गया कि ये कितने हैं, ठीक है? हाँ, तो ये नाम क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा क्या हुआ? 7 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल 9। हाँ, एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब लिखा जाएगा नाम तो हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है? टाई जब नंबरिंग वाले में हम जो है कहीं फंस जाएंगे, मैच टाई हो गया, तो उस वक्त क्या करेंगे? वहां से निकलने के लिए हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर लेंगे, ठीक है? चलिए एक आध और करते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। लास्ट। इसको लिख लिया है ना रूल को कि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना जरूरी है। और लोएस्ट वाला भी कर लिया है। चलिए 1 2 3 4 5। चलिए एल्काइल वाले ही अभी तक सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाए थे, ठीक है? अब हम लोग एक आध जो है हेलोजन वाला भी लगा लेते हैं। 4 5, ठीक है? चलिए इसका नाम बताइए। हम्म क्यों इधर से नंबरिंग क्यों की है? हाँ, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से टाई हो गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इधर वाला नंबर फॉलो करेंगे। क्यों?
क्योंकि ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है, तो सी बाद में आता है, बी पहले आता है। ठीक है ना? चलिए, तो हो जाएगा। और लिखते वक्त तो करना ही करना है फॉलो। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 का हो गया पेंटेन। चलिए, इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं, इसका नाम क्या होगा? लिखिए लिखिए, कॉपी में लिखिए, देखें। इसमें नंबरिंग वाले में तो ये क्लोरो से में जाना चाहिए। बेटा आप कॉपी में लिखिए, जैसे आपको लगे जाना चाहिए वो वाला लिख दीजिए, फिर हम चेक करके आपको बता देंगे कि आपने सही किया है गलत किया है। जल्दी करिए, हो गया? सब लोग लिख लें तो मैं बताऊं। हो गया? यहाँ पर नंबरिंग में हमने ये फॉलो किया है। कौन से वाली नंबरिंग है ये वाली। ये वाली फॉलो क्यों नहीं की? इसलिए कि यहाँ पर मैच टाई हो रहा है। इधर से गिनती करो तो क्या आ रहा है, 4 और 2, यानी 2 and 4 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। यहाँ से गिनती करो तो भी क्या आ रहा है, 2 और 4, तो भी 6 आ रहा है। तो मैच टाई हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, इससे निकलने के लिए सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। अब यहाँ पर आइए, इधर से गिनती कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 5 हो गया। इधर से गिनती कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 और 5, 7 आ रहा है। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जरूरत ही नहीं पड़ी, नंबरिंग को प्रायोरिटी देनी है ना, 4th रूल है ना। तो पीछे कर रहे थे सर, जो आप बता रहे थे कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, वो जितने वो तो जब नाम लिखने के लिए जब लिखना शुरू करेंगे, जैसे इसका भी नाम लिखिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम वही लिखा जाएगा, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो और पेंटेन। क्लियर हुई बात? लिखने में देखिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो किया। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ कंपाउंड बना रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे, ये आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है। ओके, चलिए। चलिए,
कितने हो गए? 3 हो गए। 1 2 3 4 हिटलर का निशान भी हो गया। चलिए इतने करके लाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का करेंगे। उसमें 1-2 रूल और सीख लेंगे तो वो भी हो जाएगा। हाँ, ज़रा सा चैप्टर बताओ।